स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, इसका सदिश रूप अर्थात वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कक्षा 12 में पहला महत्वपूर्ण नियम है कूलाम का नियम। तो इसको हम देखेंगे सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है। हम सिंपली जानते हैं कूलाम का नियम का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है F=1/4π Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अर्थात दो बिंदु आवेश स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं, उनके बीच की दूरी R है, तो उस पर लगने वाला कूलाम का बल हम इस नियम से इस प्रकार से देते हैं। कूलाम के नियम द्वारा उसका मैग्नीट्यूड ऐसे दिया जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये सिद्ध करने को भी आ सकता है और बोर्ड में पूछा जाता है वेक्टर फॉर्म लिखिए, तो आपको सिद्ध करते करते याद हो जाएगा डेरिवेशन करते करते। तो माना सपोज दो बिंदु आवेश हमारे पास Q1 एंड Q2। फॉर एग्जांपल ये है Q1 और ये है Q2। दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की डिस्टेंस, ये हमारे पास बीच की डिस्टेंस है। और ये जो बिंदु आवेश है, क्योंकि हमको सदिश रूप निकालना है, तो हम ये मानते हैं कि इनका स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। सपोज ये मूल बिंदु है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ये मूल बिंदु है, इसका स्थिति सदिश मूल बिंदु O है और Q2 का स्थिति सदिश, Q1 का स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, Q2 का स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। ये वेक्टर हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन O होगी। तो ये O, इसको मान लेते हैं हम बिंदु A पे रखा गया है, ये बिंदु B पे रखा गया है। अर्थात बिंदु A और बिंदु B पे मूल बिंदु O के सापेक्ष जिनका स्थिति सदिश क्रमशः R1 और R2 हैं, दो बिंदु आवेश स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 रखे गए हैं। तो अब ये देखिए, ये स्थिति सदिश की दिशा यहाँ R1 की हो गई, ये इस तरफ R2 की हो गई है। अब क्योंकि दोनों समान आवेश हैं, समान रूप के यानी धन आवेश है, तो इन पे बल लगेगा, प्रतिकर्षित करेंगे। एक फोर्स सपोज इधर को लग रहा है और इसके द्वारा इधर को। अगर जो है ये Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल है, इसको हम नाम देते हैं, माना F2 पर लग रहा है 1 के कारण, तो F21 कहा। क्लियर। और ये फोर्स Q1 पे लग रहा है Q2 के कारण, तो F1 पे लग रहा है 2 के कारण F12। ये एक नाम लिखने का तरीका है। आप इसको 1-2 या 2-1 भी बोल सकते हैं। आप उसको डिफाइन कर दीजिए पहले ही पेपर में कि आपने F12 किसको बोला है। तो यहाँ पे F12 है बिंदु आवेश Q1 पे लगने वाला बल Q2 के कारण, और इसी के जैसा F21 को हम डिफाइन करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो ये R12 और R21 है स्थिति सदिश, और इसके सापेक्ष इनके बीच की जो दूरी है R1 और R2, A और B के बीच की जो दूरी है उसको हम लेंगे, तो इसको हम कहते हैं माना R12। अब कुछ वेक्टर के नियम देखिए आप। कोई भी हमारे पास अगर वेक्टर है R, वो वेक्टर की परिभाषा से क्या आता है कि वेक्टर R का जो मैग्नीट्यूड है परिमाण इनटू उसकी दिशा में एकांक सदिश। एक नियम ये है कि सदिश A या सदिश R बराबर R का परिमाण और एकांक सदिश R कैप, जो कि उसकी दिशा को व्यक्त करता है। ये हम देख लेंगे। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, आपने जो है सीधा सीधा फॉर्मूले को लिखना है, क्योंकि ये अदिश फॉर्म है, ये कूलाम के नियम का अदिश फॉर्म है। इसको सदिश में कन्वर्ट करना है, तो अदिश को हमने सदिश बनाना है। हम इसको लिख देंगे F, अब मैं कहता हूँ F12 निकाल रहा हूँ मैं, F12 1 बिंदु 1 पे लग रहा है 2 के कारण, तो F12 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अदिश राशियाँ हैं अपॉन R स्क्वायर। लेकिन इसकी जगह क्या आएगा F12, तो 12 इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में लेंगे। ये F12 इस डायरेक्शन में, तो F12 इधर ले लिया मैंने, तो मैं इसको कहता हूँ R12। इस वाले सदिश को कहा हमने R12, और अगर मैं कहूँ R21 सदिश तो उसकी दिशा इस तरफ को होगी। क्लियर। R21 सदिश की दिशा इस तरफ को होगी, ये डायरेक्शन में। ऐसे आप चलते हैं, आप इसको मान लें। तो एकांक सदिश F12 की दिशा में, F12 की दिशा में जो सदिश है उसको लिख देंगे R12 और कैप। तो ये देखिए, ये इसका मैग्नीट्यूड है, इतना इतना क्या है मैग्नीट्यूड है, उसमें हमने एकांक सदिश जोड़ दिया, तो ये सदिश बन गया F12। ये क्लियर हो गया। ये हमने कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिख दिया है। दूसरा करते हैं कि जो फोर्स है हमारे पास
F21 फोर्स को सदिश रूप में, ये F21 बिंदु Q2 पे लग रहा है, तो फिर से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। अच्छा, R की जगह यहाँ पे क्या आएगा देखिए, F12, इनके बीच की दूरी R12, यहाँ पे बीच की दूरी देखिए, ये अगर परिमाण है तो F21 की दिशा इधर को है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में लेंगे एकांक सदिश R12, ये क्या है, तो यहाँ पे आएगा R12। ये क्लियर हो गया। ये हमने सदिश रूप में लिख दिया है, कूलाम के नियम को हमने सदिश रूप में लिख दिया है। ये देखिए F12 और F21 ये सदिश रूप में, और इसकी दिशा इस प्रकार से डिफाइन कर दी। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैं कहूँ R12 बराबर क्या होता है वेक्टर के नियम से, तो देखिए अगर इस त्रिभुज में योग का नियम करें हम, तो ये सदिश धन ये सदिश बराबर ये वाला सदिश है ना, R2 प्लस R12 बराबर R1 सदिश योग। अब यहाँ पे देखिए जो स्थिति सदिश है R12, उसको हमने R1 और R2 के पदों में लिख दिया इस प्रकार से, R12 बराबर R1 माइनस R2 और R21 बराबर R2 माइनस R1। ये कैसे आया है, तो इसके लिए देखिए, इसको दिखाने के लिए हम यहाँ देखते हैं इस त्रिभुज में, सदिशों के इस त्रिभुज में सदिश के योग वाले गुण से, तो देखिए आप R2 प्लस R12, देखिए R2 प्लस R12 बराबर R1 सदिश, क्लियर हो गया। तो R12 बराबर क्या होगा, R1 माइनस R2, ये उधर जाएगा R1 माइनस R2। इसी प्रकार R21 बराबर R2 माइनस R1। अब इस इक्वेशन से आप क्या देखते हैं, आप पहले भी जानते हैं, सीधे करने की जरूरत नहीं है। R12 बराबर होगा माइनस R21, अर्थात इस वाले सदिश की दिशा और इस वाले सदिश की दिशा विपरीत होगी, जो कि ऑब्वियस है। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे अभी इक्वेशन में। देखिए कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखा, मैग्नीट्यूड इंटू एकांक सदिश, मैग्नीट्यूड इंटू एकांक सदिश, ये क्लियर हो गया। सॉरी यहाँ पे शायद दोनों एक चुके, R21 आएगा, ये आएगा R21, ये भी आएगा R21, एग्जैक्टली R21। अब हम देखिए आगे करेंगे इसको सॉल्व। ये हमने लिख दिया। अब दूसरा आपने ये वाला यूज करना है। एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास, सपोज एक इक्वेशन ये हो गई, इसको 2 लिख दीजिए। एक कंबाइंड इक्वेशन में इसको लिख रहा हूँ 3, ठीक। ये 3 इक्वेशन है। ये पहली इक्वेशन हमारे पास ये आई, दूसरी इक्वेशन ये वाली आई, तीसरी इक्वेशन ये वाली आई। अब इन तीनों से हम, ये भी सही है, एग्जाम में ये फॉर्म भी चलेगा। इसको और ज़्यादा अच्छा ये मॉडिफाई करके आपने लिखना है। देखिए फिर से हम लिखेंगे F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारे कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, ऐसे मॉड लिख दिया, मॉडुलस। और यहाँ पे एकांक सदिश को कैसे लिखेंगे, देखिए आप एकांक सदिश इस क्वेश्चन से, कौन सी क्वेश्चन, ये इक्वेशन फर्स्ट से, एकांक सदिश बराबर सदिश बटे उसका परिमाण। तो ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसको लिखेंगे R12 को कैसे लिखेंगे, R12 कैप को हमने लिखा कि वेक्टर R12, क्लियर हो गया, वेक्टर R12, ये आ गया वेक्टर फॉर्म, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से R12, ये हो गया पूरी इक्वेशन। ये सदिश F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, 2 घाती हैं, 1 घाती, तो क्यूब हो जाएगा इंटू R12। ये देखिए F12 को हमने अर्थात बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाले बल को सदिश फॉर्म में लिखा। इसी प्रकार F21 को हम लिखेंगे बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल सदिश रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21 सदिश, ये वाली इक्वेशन। तो ये देखिए इसको भी हमने ये सदिश रूप में लिख दिया है। तो ये दोनों हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है, उसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये सदिश रूप में लिखा। अब चूंकि यहाँ पे देखिए ये वाला एक हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है कि R12 बराबर माइनस R21 बराबर माइनस R21। तो इसको माना सपोज इक्वेशन 1 2 3, इसको लेते हैं इक्वेशन 4,
इसको लेते हैं इक्वेशन 5। ये सिर्फ इक्वेशन के नाम रखें। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में कहीं भी यूज कर लो। तो R12 की जगह मैं क्या लिख दूँ, -R21, या R21 की जगह लिखूँ -R12। तो देखिए यहाँ से इक्वेशन जो आएगी F12, मैं लिख दूँ F12 बराबर 1/4 πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब इंटू वैक्टर R12। यहाँ पे लिख दूँ F21 सदिश रूप में 1/4 πε0 Q1 Q2 अपॉन R21, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा R21 होल क्यूब इंटू R21 को, यहाँ पे जो R21 है इस सदिश को क्या लिखा मैंने -R12, तो ये आ जाएगा R12 वेक्टर माइनस, और माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, माइनस मैंने आगे से लगा दिया, एक ही बात है, क्लियर। तो इन दोनों से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, देखिए यहाँ से जो हमारे पास कंक्लूजन निकलता है F12 इज इक्वल टू -F21, अर्थात कूलाम का नियम जो है दोनों बिंदु आवेशों पे लगने वाला कूलाम का नियम सदैव बराबर होता है, और दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। बिंदु आवेश चाहे हमारे उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है Q1 और Q2, लेकिन उन पे लगने वाला जो कूलाम का बल है वो F12 बराबर F21 होता है। परिमाण में दिशा केवल क्या होती है, विपरीत होती है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में घुमा के कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को जस्टिफाई करता है। तो उसको हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। ये सिंपल इक्वेशन है, फिर से देख लीजिए आप, कुछ नहीं करना है। 11 में जो वेक्टर आपने पढ़ा है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है वेक्टर के नियम को, और इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सदिशों का उपयोग से हमने कूलाम के नियम का सदिश फॉर्म लिखा है। ये वाला वेक्टर फॉर्म है, ये भी ओके है। दूसरा ये वाला वेक्टर इक्वेशन है, ये भी ओके। तो दोनों में से कोई भी आप यूज करेंगे, इस प्रकार से इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।